नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र पटेल आप सभी का एक बार फिर से अपने राजेंद्र अकादमी में स्वागत करते हैं। आइए आज एक बार फिर हम चलते हैं प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप में अर्थात मुंबई, और मुंबई की कला को संपूर्ण दुनिया में प्रसारित करने वाले कलाकार, आप कह सकते हैं मुंबई की नहीं बल्कि भारत की कला को संपूर्ण दुनिया में प्रचारित करने वाले कलाकार और मुंबई कला ग्रुप के सिरमौर कहे जाने वाले कलाकार, जिनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन, पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा फ्रांसिस ल्यूटर सूजा, जो प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप के स्थापनाकर्ता सचिव थे, और वे ईसाई धर्म के अनुयायी थे, जिसके कारण उनके चित्रों पर ईसाई धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप दिखाई देता है। या आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप का एक ऐसा कलाकार जिसने बाइबिल के विषयों को चित्रित किया और आदम और ईव नामक एक प्रसिद्ध चित्र की रचना आपके फ्रांसिस ल्यूटर सूजा ने किया था, जिसपे जो बाइबिल के कथानकों पर आधारित था। इस तरीके से ईसाई धर्म संबंधित या बाइबिल पर आधारित चित्रों की रचना करने वाले कलाकार फ्रांसिस ल्यूटर सूजा का अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज उन्हीं के सहयोग से चित्रकला के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले मकबूल फिदा हुसैन पर चर्चा करेंगे। उनको ऊंचाइयों पर ले जाने में फ्रांसिस ल्यूटर सूजा का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि फ्रांसिस ल्यूटर सूजा उनको पहली बार प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप में ले आए, उनको यहाँ पे नियुक्ति दी और साथ ही साथ उनको कला की विधिवत शिक्षा के लिए सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में उनका प्रवेश भी कराया था। इसलिए फ्रांसिस ल्यूटर सूजा का बहुत बड़ा योगदान मकबूल फिदा हुसैन के करियर में रहा। तो हम फ्रांसिस ल्यूटर सूजा के बाद आज देखते हैं भारत के प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप के सिरमौर कलाकार अर्थात मकबूल फिदा हुसैन को। तो चलिए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वे लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे मैं आशा करता हूं कि जो अभी नहीं जुड़े हैं उन सब तक भी अपने संदेश को भेजने का कार्य करें, और जो लोग जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़े। जो लोग जुड़ चुके हैं आप सभी का गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए, सभी का स्वागत है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। तो आइए, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि मकबूल फिदा हुसैन से मैक्सिमम एक प्रश्न आपके एग्जाम में बना रहता है। तो आइए आपको जोड़ते हैं मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, जिसे हम लोग ज्यादातर शॉर्ट नेम लिखते हैं MF हुसैन। अभी ये पूछा गया है कि MF हुसैन का पूरा नाम बताइए, तो मकबूल फिदा हुसैन यह इनका नाम है। और लिखना चाहिए तो यहाँ पे और लिख लीजिए चित्रकार। इनकी जो मुख्य प्रसिद्धि है वह क्या है, चित्रकार के रूप में है। तो चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन से आज हम आपको जोड़ेंगे। और ये एक ऐसे कलाकार हैं, इनसे आप कह लीजिए कि जिस तरीके से अगर इतिहास में अगर अजंता, एलोरा, एलिफेंटा से या भीमबेटका की गुफाओं से प्रश्न न आए तो लगता है कुछ न कहीं कुछ छूता है। उसी तरीके से अगर भारतीय समसामयिक या भारतीय आधुनिक कलाकारों में चले और इनसे प्रश्न ना पूछा जाए, मकबूल फिदा हुसैन से प्रश्न ना पूछा जाए, तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अधूरा है। तो आइए देखते हैं मकबूल फिदा हुसैन को और इनसे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि हमने आपको बताया कि मकबूल फिदा हुसैन जो प्रारंभ में फिल्म के पोस्टरों, मुंबई के दीवारों या बच्चों के लिए खिलौने का निर्माण करके अपने करियर की शुरुआत किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वह प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप का कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने
फिल्म के पोस्टरों का निर्माण किया, या वहाँ के दीवारों पर चित्र बनाया, या बच्चों के खिलौनों का निर्माण करके कंपनियों में अपने करियर की शुरुआत की थी। ये ऐसे कलाकार हैं मकबूल फिदा हुसैन जिसकी आर्थिक कंडीशन बचपन में अच्छी नहीं रही और इसलिए उनको बचपन से ही काम करना पड़ा। और उसी दौरान काम करते समय जब एक बार ये दीवार को पेंट कर रहे थे तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा की नज़र इनके चित्रों पर पड़ी और इनके अंदर एक कुशल चित्रकार की प्रतिभा देखकर उनको अपने साथ ले गए और प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप की उसमें स्थापना हो गई थी और इनको प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप में सदस्य बनाया गया और इनको विधिवत कला की शिक्षा के लिए सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश फ्रांसिस न्यूटन सूजा के सहयोग से हुआ। और जब इनका प्रवेश वहां पर हुआ तो मुंबई का माहौल इनको मिला और बाद में ये प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप के सिरमौर कलाकार के रूप में जाने गए और भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारों के रूप में इनकी गणना की जाती है, जिन्हें भारत का पिकासो होने का गौरव भी प्राप्त हुआ जब इन्होंने महाभारत पर बनाए गए अपने चित्रों की 30 चित्रों की एक श्रृंखला को पिकासो के साथ प्रदर्शित किया। उसी समय से इनको भारत का पिकासो की संज्ञा भी प्रदान की गई है। तो आइए हम देखते हैं मकबूल फिदा हुसैन को, जिनका पूरा नाम है, जिसको हम लोग साइड में देखते हैं इमाम हुसैन, जो अपने घोड़ों की चित्रांकन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन ये अपने द्वारा बनाई गई जमीन नामक जो चित्र है, जो 2 बीघा जमीन, जो हिंदी फिल्म है 2 बीघा जमीन पर आधारित है, चित्र को सबसे अच्छा मानते थे। जबकि इनके द्वारा बनाई गई भारत माता और मदर टेरेसा, करबला, लैंप और मकड़ी दुपट्टे में 3 औरतें जैसे प्रसिद्ध चित्र आपके इमाम हुसैन के बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, आप कह सकते हैं अति प्रसिद्ध माने जाती हैं, इन्होंने बनाया था। और बाद में इन्होंने कुछ हिंदू देवी देवताओं के असली चित्रों का निर्माण कर दिया था, जिसके कारण इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको भारत से निष्कासित कर दिया गया और ये भारत को छोड़कर लंदन जाकर रहने लगे और वहीं पर अपनी चित्रकारी को भी जारी रखा। और कई देशों के लोग इनको वहां की नागरिकता लेने के लिए इनके पास पत्र भेजा, आग्रह किया, लेकिन ये कहीं की नागरिकता लेने से मना करते रहे। लेकिन लास्ट टाइम ये कतर की नागरिकता प्रदान कर लेते हैं, लेकिन वे कतर में ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं, ज़्यादातर ये लंदन में रहा करते थे। और जब बीमार हुए तो ये लंदन में ही इनका इलाज के दौरान 9 जून सन 2011 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चित्रों के साथ साथ कुछ फिल्मों का भी निर्माण इन्होंने किया था। इन्होंने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किया था और थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर नामक इनकी जो फिल्म बर्लिन महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी, उस पर इन्हें गोल्डन बियर का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये एक चित्रकार के साथ साथ फिल्म निर्माता थे। इन्होंने 12 फिल्मों का निर्माण किया और भारत की एक प्रसिद्ध नायिका जिनका नाम है माधुरी दीक्षित से बहुत अधिक प्रभावित थे, उनके बहुत बड़े फैन थे और उन पर कई चित्रकलाओं का इन्होंने निर्माण किया और उनकी कई प्रसिद्ध फिल्मों को भी देखा। तो ऐसे एक प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन के बारे में हम आप जानने चल रहे हैं। तो ये देखिए कि एक शॉर्ट समरी देखते हैं। तो मकबूल फिदा हुसैन भारत के एक प्रसिद्ध क्या हैं, चित्रकार हैं, ऐसे देख लेते हैं। यमफ हुसैन भारत के एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। यमफ हुसैन एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ
फिल्म निर्माण करता भी थे। एम एफ हुसैन का जन्म सन 1915 16 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के सन 1915 16 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर के पठानपुर में हुआ था। पठानपुर नामक स्थान पर हुआ था। हुसैन की मृत्यु 9 जून सन 2011 ईस्वी में लंदन में हुई थी। हुसैन भारत से निष्कासित होने के बाद कतर की नागरिकता प्राप्त की थी। कतर की नागरिकता प्राप्त की थी। हुसैन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के सिरमौर कलाकार या चित्रकार माने जाते हैं। हुसैन ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से प्राप्त की थी।
इमाम हुसैन ने कला का डिप्लोमा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया था। इमाम हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत कंपनी में बच्चों के लिए खिलौने फिल्मों के लिए पोस्टर एवं दीवारों को पेंट करके किया था। पेंट करके किया था। दीवारों को पेंट करके किया था। हुसैन ने जल रंग, तैल रंग एवं एक्रेलिक आदि माध्यमों में चित्रों की रचना की। इमाम हुसैन ने अपना सबसे प्रसिद्ध चित्र जमीन को माना है, जो 2 बीघे जमीन नामक हिंदी फिल्म पर आधारित है। 2 बीघे आधारित है। इमाम हुसैन अपने घोड़ों के
चित्रांकन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। हुसैन ने अपने घोड़ों के स्टाफ के सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। हुसैन ने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किया था, जिसमें इन्होंने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किया था, जिसमें मीनाक्षी, गजगौमनी, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, आज प्रसिद्ध हैं। आदि प्रसिद्ध हैं। इमाम हुसैन ने थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म का निर्माण सन 1967 ईस्वी में किया था, जिसको सन 1968 ईस्वी में वर्लिन महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था, जिस पर मकबूल फिदा हुसैन को गोल्डन बियर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन
मकबूल फिदा हुसैन ने मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों को पहली बार सन 1947 ईस्वी में मुंबई में प्रदर्शित किया था। मकबूल फिदा हुसैन ने मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी सन 1950 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की थी। मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी सन 1950 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की थी। मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी विदेश में सन 1972 ईस्वी में सन 1972 ईस्वी में ज्यूरिख में आयोजित की थी। मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने सन 1986 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया था। राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया था। उसके बाद मकबूल फिदा हुसैन को
हुसैन को भारत सरकार ने सन 1973 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। मकबूल फिदा हुसैन को मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने सन 1966 ईस्वी में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया। मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने भारत सरकार ने सन 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। देखिए थोड़ा थोड़ा हम देख के तब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए और जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनसे जानकारी के उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। हम कुछ को चर्चा कर लेते हैं फिर और आगे चलेंगे। अब इनके चित्र या बहुत सारी चीज आपको बता दें। पोस्ट सेट चलिए ये आप मान के चलिए कि जितना चीज महत्वपूर्ण था वो हमने आपको तो बताया। आज कुछ नहीं हो सकता, यहां से भी कुछ नहीं हो सकता, हो कहां सकता है। ये गलती मैं कई बार कर दे रहा हूं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहां से गलती हो जाती है मुझसे। तो चलिए देखिए जितने पॉइंट हमने आपको लिख दिए हैं आप लोग उसको बैक करके देख लीजिएगा और ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में जितनी भी चीजें आने वाली हैं मकबूल फिदा हुसैन से वो आप लोग के सामने हम लिख चुके हैं। आप लोग उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और मैं तो वीडियो को बैक कर नहीं सकता है क्योंकि अभी और बाद में आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद आप उसको बैक करके आप उसकी साइड स्क्रीन भी ले सकते हैं। इसलिए हमने जगह छोड़ के लिखा, स्पष्ट थोड़ा सा हम छिप के लिखते हैं जिससे कि आप लोग बढ़िया से उसका साइड स्क्रीन भी अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। काफी कुछ हमने लिखा और उसमें से हम आपको थोड़ी सी जिन सारी चीजों को लिखा बताना भी चाहते हैं या आप कह सकते हैं कि आप लिख भी लीजिए। एक पैराग्राफ में आप लोग लिखिए, जो लिख दिया है तो ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए इनके बारे में। लिखिए मकबूल फिदा हुसैन
का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुलेमान बोहरा था। इनके पिताजी का नाम सुलेमान बोहरा था, जबकि माता का नाम जुनैद हुसैन था। जुनैद हुसैन था। इनके पत्नी का नाम काजिला था। इनके पत्नी का नाम काजिला था। इनके 3 पुत्र थे। इनके 3 लड़के हैं, लिखिएगा। इनके 3 लड़के हैं। इनके 3 लड़के हैं। पहला का नाम लिखिए मुस्तफा हुसैन। दूसरे का नाम लिखिए शमशाद हुसैन। तीसरे का नाम लिखिए ओवैस हुसैन। इनकी 2 लड़कियां भी हैं, जिनका नाम राइस और आकिला है। पहला राइस, दूसरे का नाम आकिला है। आप चेंज करके लिखिए मकबूल फिदा हुसैन भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने कई प्रसिद्ध चित्रों की रचना की। और लगभग 12 फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया था। ये भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बहुत बड़ा फैन थे। जिसपे इन्होंने चित्र श्रृंखला एवं उनको लेकर फिल्मों का भी निर्माण किया था। मकबूल फिदा हुसैन
मकबूल फिदा हुसैन ने सन 2002 में गजगामनी नामक फिल्म बनाई थी। फिल्म बनाई थी। इसके साथ साथ मीनाक्षी और थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म बनाई थी। जिसमें थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म 1967 में बनाया था। इस फिल्म को सन 1968 ईस्वी में बर्लिन में प्रदर्शित किया था। जिस पर इन्हें गोल्डन बियर का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार हुसैन चित्रकारी के साथ साथ फिल्मों का भी निर्माण किया और भारतीय आधुनिक कला को विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम भी किया। लेकिन इन्होंने अपने करियर के अंतिम वर्षों में कुछ हिंदू देवी देवताओं एवं भारत माता का नग्न चित्र बनाया था। जिसके कारण मकबूल फिदा हुसैन को देश से निष्कासित कर दिया गया। और लंदन जाकर वे रहने लगे थे। बाद में इन्होंने कतर देश की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। भारत माता का इन्होंने नग्न चित्र हुसैन ने सन 2006 ईस्वी में बनाया था। इस प्रकार हुसैन प्रसिद्धि के साथ साथ देशद्रोही का इल्जाम भी
प्राप्त किया। लेकिन इसके बावजूद भी मकबूल फिदा हुसैन ने भारतीय समसामयिक कला को विश्व स्तर तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने महाभारत पर बनाए गए अपने 30 चित्रों की प्रदर्शनी महाभारत पर बनाई गई 30 चित्रों की प्रदर्शनी पिकासो के साथ ब्राजील में प्रदर्शित किया था। तभी से हुसैन को भारत का पिकासो की संज्ञा प्रदान की गई थी। साथ ही साथ इनको राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब देखिए, इतना तो मैंने लिखाया आपको, अभी इनको आप लोग समझ लीजिएगा। समझने वाली बात यह है कि जैसे कि आप देखेंगे कि सन 2002 में इन्होंने पूछ लिया कि आपसे गजगामनी फिल्म कब बनाई, तो 2002 में भारत माता का इन्होंने नग्न चित्र कब बनाया, 2006 ईस्वी में। उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि किस ग्रंथ पर आधारित इस श्रृंखला का निर्माण इन्होंने करके पिकासो के साथ उनके चित्रों को प्रदर्शित किया था। तो महाभारत पर बनाई गई इनके 30 चित्रों की एक चित्र श्रृंखला का निर्माण इन्होंने किया था, जिसको इन्होंने पिकासो के साथ ब्राजील में हुई प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। और तभी से हुसैन को भारत का पिकासो की संज्ञा प्रदान कर दी गई और बाद में इनको राज्यसभा का सदस्य भी बना दिया गया था। इस प्रकार से भारत सरकार ने इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए धीमे धीमे इनको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया। जैसे हम अब लिख चुके हैं, पीछे आप लोग देख लीजिएगा। सन 1966 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सन 1966 ईस्वी में मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने
पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उसके बाद सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको 73 ईस्वी में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। फिर 1991 ईस्वी में हुसैन को भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। इस प्रकार से भारत सरकार ने इनके कलाकृतियों से प्रसन्न होकर या इनके देश में ख्यात को देखते हुए भारत सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों से मकबूल फिदा हुसैन को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने चित्रों को भारत के साथ साथ विदेशों में जब प्रचारित किया तो इन्हें भारत का पिकासो होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों को पहली बार कब प्रदर्शित किया? 1947 में। वो एक सामूहिक प्रदर्शनी थी, मुंबई में आयोजित की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी, एकल मीन्स जहां पर इन्हीं के चित्रों को प्रदर्शित किया गया, तो 1950 ईस्वी में इन्होंने आयोजित की थी। और कहां पर? मुंबई में। और इन्होंने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी विदेशों में, अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी विदेशों में कब आयोजित की? सन 1972 ईस्वी में। कहां पर किया था? ज्यूरिख में किया था। इस प्रकार से ये अपने चित्रों की प्रदर्शनी भारत के साथ साथ विदेशों में भी लगाया। इन्होंने फिल्मों का भी निर्माण किया। हमने आपको बताया कि इन्होंने 12 फिल्म बनाए। माधुरी दीक्षित बहुत बड़े फैन थे, उनको लेकर बनाए, है ना। और थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर नामक इन्होंने जो फिल्म 1967 ईस्वी में बनाई, उसको 1968 ईस्वी में ब्राजील में जब इनको प्रदर्शित किया तो उन्हें गोल्डन बियर का पुरस्कार को मिला। इस प्रकार से मकबूल फिदा हुसैन भारत के बहुत बड़े चित्रकार थे। लेकिन दुख की बात है कि उनको देश से निष्कासित किया गया था और बाद में लंदन में ही उनकी मृत्यु 9 जून 2011 को हो गई थी। अब हम देख लेते हैं मकबूल फिदा हुसैन के चित्र बचे हुए हैं। आइए देख लेते हैं मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र। मकबूल फिदा हुसैन के बनाए प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र तो मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाए गए जो प्रमुख चित्र हैं उनसे अब आपको हम जोड़ने चल रहे हैं। तो पहले चित्र में हम देखेंगे जमीन। जमीन शीर्षक चित्र। उसके बाद देखेंगे हम भारत माता। देखेंगे मदर टेरेसा। उसके बाद चौथे में हम देखेंगे दुपट्टे में औरतें या 3 औरतें। तीन औरतें शीर्षक चित्र। लाइन प्योर मकड़ी। मकड़ी शीर्षक चित्र। छठा घोड़ा। घोड़ा। सातवां हम देखेंगे रागमाला।
रागमाला। और 8वां हम देखेंगे इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वह है दो औरतों का संवाद। नीली रात। नेक्स्ट ऐसे करते चलेंगे हम। 8वें में हम देखेंगे नीली रात। 9वां हम देखेंगे आपातकाल। 10वां हम देखेंगे महात्मा गांधी। 'आपातकाल', महात्मा गांधी, बनारस, मैसूर। बनारस चित्र श्रृंखला। मैसूर। संगीत। संगीत शीर्षक चित्र। संगीत क्या या नृत्य। लक्ष्मी, दुर्गा। लक्ष्मी, दुर्गा। चंद्रमा, हाथी। चंद्रमा, हाथी। आदि और भी सारी चीजें बहुत आदि। ये हुसैन के द्वारा बनाए गए कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं और इनमें से कुछ अन्य चीजें जैसे ये देख लीजिए इनके जो चित्र हैं। जमीन, एक बार इस पे गौर कर लेते हैं। जमीन, आपको बताया गया कि ये जो जमीन नामक चित्र है यह मकबूल फिदा हुसैन अपना सबसे प्रसिद्ध चित्र मानते थे। ये जो जमीन नामक जो चित्र है यह इनका जो है सबसे प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र का निर्माण इन्होंने सन 1955 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1955 ईस्वी में किया था। यह मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध चित्र है। अब बात बनती है कि ये इसमें से कुछ ऐसे भी चित्र हैं जैसे भारत माता। भारत माता नामक इनका जो चित्र है यह आपको बताया गया इन्होंने कब बनाया? 2006 में बनाया था। इसका माध्यम क्या है कभी पूछ सकता है, तो यह है एक्रेलिक माध्यम। यह क्या है? एक्रेलिक माध्यम बनाया है। उसी तरीके से मदर टेरेसा, दुपट्टे में 3 औरतें, लैंप और मकड़ी, है ना, और घोड़े शीर्षक चित्र, रागमाला, 2 औरतों का संवाद, और नीली रात, आपातकाल, महात्मा गांधी, बनारस की श्रृंखला, मैसूर शीर्षक चित्र, संगीत, और लक्ष्मी, दुर्गा, चंद्रमा। नीली रात, आपात, महात्मा गांधी, बनारस, मैसूर, लक्ष्मी, दुर्गा। उसके बाद हाथी, एक यहां पे देख लीजिए आप, करबला। करबला चित्र श्रृंखला है। जिसका इन्होंने एक्रेलिक माध्यम में निर्माण किया है। माध्यम। तो इस प्रकार से आपके हुसैन ने बहुत सारे चित्रों की रचना की
और ये भारत में एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में ख्यात भी पाए और देश से इनको देश की जनता को विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि मकबूल फिदा हुसैन भारत के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से विश्व स्तर तक भारतीय समसामयिक कला को प्रचारित कराने का में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए ये जो हमारे मकबूल फिदा हुसैन हैं, जहाँ से कई ऐसे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों में से हम सबको बाय पॉइंट हमने लिखा दिया है। संभवतः है कि कुछ प्रश्न या कुछ टॉपिक ध्यान में ना हो, लेकिन जो आते हैं जैसे इनका करबला नामक शीर्षक चित्र है, या आप कह सकते हैं जमीन है, मदर टेरेसा है, आपातकाल है, महात्मा गांधी है, ये जो महत्वपूर्ण है उसको हमने आपको लिखाया है। उसके साथ साथ कुछ उन चित्रों को भी लिखाया है, जैसे भारत माता हो गया, लक्ष्मी, दुर्गा, ये सब विवादित प्रश्न इनके चित्र रहे जिन पर आरोप लगाया गया, उसको भी हमने लिखा दिया है। और इनका एक शॉर्ट फिल्म में इनकी बायोग्राफी, जन्म, मृत्यु और इनके परिवार के बारे में भी एक बायोग्राफी दे दी गई है ना। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते भी हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम नहीं बता पा रहे होंगे, तो वो किताबों में भी उनका वर्णन बहुत कम है। और जो भी मिलेगा आपको अलग से या जीएस के माध्यम में से या नई इनकी कुछ चीज़ों को, वो आपको इंटरनेट पे मिलेगा, आप उनको भी सर्च करके पढ़िएगा। और जितनी भी चीज़ें आपके आने वाली चीज़ें हैं जो किताबों में दी गई हैं, जिनके बारे में किताबों में वर्णन है, उनसे हम आपको बहुत कुछ तक जोड़ दिया है। और आशा करता हूं कि इनसे भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे मकबूल फिदा हुसैन से। तो इसके साथ अगर आप लोग को किसी प्रकार की और समस्या है तो आप लोग कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए, आज ये मकबूल फिदा हुसैन रहे और हम नए कलाकार को नहीं शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब इतने बड़े कलाकार हैं। अब से रजा को भी शुरू करेंगे, रजा भी लमसम 30 से 40 मिनट का या 45 मिनट क्लास लेंगे, इसलिए आज बस इनको यहीं पे छोड़ते हैं। और अगली क्लास में आप सभी लोग को हम जोड़ेंगे शेख रजा आरा। तो आज बस इतना ही, अपने अपने कमेंट देते रहिए। और चलिए, हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।